मुक़द्दस मुक़ाम का नाम लेकर मासूम अफराद से पैसों को हड़प लिया गया। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के इलाके संतोष नगर पुलिस हुदूद के कई नौजवानों ने इल्जाम लगाया कि आज़मीन हज की खिदमत करने का वादा करते हुए हजारों रुपयों को उमेर नामी नौजवान ने हड़प कर फरार हो गया। मुकामी कई नौजवानों ने बताया कि मुक़द्दस मुक़ाम का हवाला देते हुए हजारों रुपयों को हड़प लिया गया। करीब 1000 नौजवान इस धोखेबाज उमेर का शिकार हो गए। इन नौजवानों में हर रोज मजदूरी करने वाले कई अफराद शामिल हैं। इन नौजवानों ने साउथ जोन डीसीपी ऑफिस पहुंचकर सख्त एहतजाज किया और धोखेबाज उमेर को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। डीसीपी ने भी सख्त कार्रवाई करने का इन्हें तयक़ुन दिया। इन नौजवानों ने संतोष नगर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी रुजू हुए और धोखेबाज उमेर की हरकतों से इन्हें वाकिफ करवाया गया। एसीपी ने भी इन नौजवानों को तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द सख्त कार्रवाई करते हुए मुल्जिम को बेनकाब किया जाएगा। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि उमेर नामी नौजवान आखिर किसका एजेंट है और इसने गरीब अफराद को अपना ज्यादा निशाना बनाया। पुलिस को चाहिए कि उमेर नामी नौजवान को गिरफ्तार करे और इसके मंसूबों को बेनकाब करे। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मुक़द्दस मुक़ाम के नाम पर हजारों रुपयों को हड़प लेने पर एसीपी ने भी अफसोस का इजहार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए संतोष नगर के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस श्रीनिवासलू ने बताया, हज पिलग्रिम्स को हेल्प करने के लिए जॉब है बोल के एक सैयद सईद कलीम उमेर मिर्जा ये लोगों मासूम लोगों को लूर करके जॉब है बोल के 3000, 5000, 10,000, 40,000 ऐसा लेके धोखा दिया। उन लोगों कल और आज हमको कंप्लेंट दिया। कल मादनापेट में केस रजिस्टर हो गया। आज का कंप्लेंट संतोष नगर में रजिस्टर होता। कल कंप्लेंट में सैयद सुल्तान को अरेस्ट भी करा, आज अरेस्ट करा। दूसरों को भी पकड़ने के लिए हम ढूंढ रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा। अभी तक उन लोगों बोल रहा 3000 लोगों चीटेड हो गया। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। इसमें हमको अभी तक 30-40 मेंबर्स आके कंप्लेंट दिया का केस हुआ था, जिसमें रिक्शा चलाने वाले उन लोग सब है, कोई इंटरेस्ट पे लेके पैसे जो है 25,000, 20,000 अपने अपने हिसाब से एजेंट जो है, और ये सबसे चार्ज करे हैं। अभी डीसीपी साहब से भी मिले तो एसीपी, हाँ जी, तो एसीपी साहब को अभी कॉल करके बोले कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसके ऊपर जो है अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो और इसके अंदर कौन कौन है पूरा इन्वॉल्वमेंट सबको पकड़ के जो है बच्चों के जो भी पैसे हुए हैं, मतलब खराब हुए हैं और ओरिजिनल पासपोर्ट्स उनके अंडर हैं, और क्या है किसी से पैसे भी जबरदस्ती क्या करे, पैसे देने के बावजूद भी खाली एम्प्टी बॉन्ड पे भी सिग्नेचर्स लिए हैं किसी के कि डरा धमका के कोई बॉन्ड। अब ये बच्चे भी क्या कर रहे हैं, मतलब कोऑपरेशन अच्छा है लोगों का, लेकिन हम संतोष नगर पीएसबी गए थे, वहां पर कोई बात एक्शन कोई नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग डीसीपी ऑफिस आए हैं। तो ये डीसीपी ऑफिस सर ये लेटर लिख के दिया है, सिग्नेचर करके दिए हैं कि एसीपी ऑफिस को हैंडल करो बोल के, और बाज़ाब्ता क्लियरली कॉल करके पर्सनली बोले हैं। तो अभी हम लोग फिर वहाँ पर एसीपी ऑफिस अभी सैदाबाद जा रहे हैं। वहाँ पर जाने के बाद हम लोग वहाँ पर वो केस में इन्वॉल्व होके फिर क्या नहीं फिर, और उनके फादर को भी पकड़े हैं और वो बच्चे को भी पकड़े हैं। देवरकुंडा यहाँ से 100 किलोमीटर है, बट लाने के लिए 1 घंटा 2 घंटे कोई एक पुलिस की गाड़ी कोई उस पर लेकर नहीं जा रहा। अगर हमको बोले तो कोई हम खुद लेकर आते उसको, लेकिन कोई सब उल्टा उसको पकड़ के लेके आने के बजाय उसको सपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसे लोग हैं किराए के घर में रहने वाले हैं, कोई ऐसे हैं रिक्शा चलाने वाले हैं। कल अगर आप आते तो आपको पता चलता था, कोई मंगने वाला उनके बेटे को भी जो है ना हज के लिए बोल के बहुत बड़ा इसमें जो है हज की खिदमत के वॉलंटियर के लिए इसमें जो है 4-5 करोड़ का तो इसमें जो है बहुत बड़ा फ्रॉड केस है, और पूरे खर्चे लेके गए। और कल भी बच्चे आए थे कर्नाटका मद्रास से, उधर से गुलबर्गा से, बीदर से, महबूब नगर, संगारेड्डी, निजामाबाद, बोधन, वरंगल, ये सब पूरे ताल्लुकात से, याकूतपुरा लोकल सिटीजन वाले, मोइनबाग, बल्लागुड़ा, जमाल कॉलोनी, ये सब एरिया के पूरे विक्टिम्स हैं।